जय हिंद। समझते हैं हम लोग आज के वीडियोज में कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लॉसव और मौसव के गुणनफल के बराबर होता है। जब दो संख्या दिया रहेगा और उसके साथ साथ लॉसव या मौसव दिया रहेगा, दोनों में से किसी भी एक को कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इस वीडियोज में हम आज उसको देखेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो संख्या यानी दो संख्या दे दिया है आपका 96 है और 404 दे दिया है। इसका मौसव यानी एचसीएफ दे दिया है 4, तो लॉसव ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? इसका सीधा सा सिंपल एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप याद रखिए। फॉर्मूला है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। ये जो दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लॉसव गुने मौसव होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो अगर उस वीडियोस को देखना चाहते हैं तो वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, लिंक पर क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देख रहे हैं हम लोग, तो इसमें हमको जो ज्ञात करना है एलसीएम ज्ञात करना है। एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है बस, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लॉसव गुने मौसव के बराबर होता है। ठीक है, पूछेगा ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, किन के बराबर होता है? तो लॉसव और मौसव के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूला पर हम बैठाएंगे, एक ही फॉर्मूला पर हम सारा चीज ज्ञात कर सकते हैं। इसी में बता देंगे, एक ही सवाल में हम आपको लॉसव मौसव भी ज्ञात करना सिखा देंगे, उसके बाद पहली संख्या और दूसरी संख्या भी ज्ञात करना सिखा देंगे एक ही सवाल में। देखिए, आपको केवल तरीका समझना है, न कि क्वेश्चन। तरीका समझ जाएगा तो कोई सा भी क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं। तो देखिए यहां पर लिखते हैं हम पहली संख्या। तो पहली संख्या आपका हो गया 96 गुना दूसरी संख्या देखिए कितना है? 404 है, बराबर आपको दे दिया है एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ऐसे ही लिख दीजिए, यानी क्या हो गया? लॉसव गुना एचसीएफ। एचसीएफ 4 दे दिया है, ठीक है, एचसीएफ आपका यहां पर हो गया 4। अब देखिए कटने वाला लग रहा है दोनों संख्या, ठीक है, यानी बराबर के उस साइड भी है कटने वाला, बराबर के इस साइड भी है कटने वाला, तो आसानी से कट जाएगा। तो 4 से कटेगा, कितना बार में कटेगा? 101 बार में कटेगा। 101 यानी 101 बार में कटेगा। 4 एकाएं 4, फिर 4 एकाएं 4, 0 ऐसे ही उतर जाएगा। अब देख लीजिए 96 को 101 से गुना कर दीजिए आप। 96 को 101 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? अगर आपको गुना करने में ज्यादा तकलीफ हो रहा है, बहुत बड़ा संख्या है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 96 इंटू यानी गुना 100 प्लस 1, 101 हो गया। यहां लिख दीजिए एलसीएम। एलसीएम लिख सकते हैं आसानी से। अब देखिए क्या हो गया? 96 को 100 से गुना कीजिएगा तो 9600 हो जाएगा। फिर इधर 1 से गुना कीजिएगा तो 96 हो जाएगा, जोड़ 96 बराबर एलसीएम। अब बहुत ही इसको आसानी से अब इसको सीधा लिख दीजिए। सीधा लिखिएगा तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम बराबर 9600 जोड़ 96, जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 96 यानी 9696। ये जो हो गया आपका निकल गया एलसीएम निकल गया। क्या निकल गया? एलसीएम। कैसे निकला? दो संख्या दिया हुआ था और दो संख्या में एक एचसीएफ दिया था, उसके बाद हमको ज्ञात करना था एलसीएम। तो बता दें यहां पर चारों में से कोई एक गायब कर देगा। अगर आपको दूसरी संख्या दे दिया, एलसीएम और एचसीएफ दे दिया, तो पहली संख्या ज्ञात करना होगा। पहली संख्या दे दिया, एलसीएम और एचसीएफ दे दिया, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना होगा। उसके बाद पहली संख्या दूसरी संख्या दे दिया और कोई दोनों में से एचसीएफ या एलसीएम दे दिया, तो उसको ज्ञात करना होगा। इसी फॉर्मूला पर आप जो है सारा क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसका नेक्स्ट जो हम लेते हैं वो ले रहे हैं। जैसे यहां पर निकल गया आपका एलसीएम, कितना निकल गया? 96 निकल गया। तो यहां पर लिख देते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। देखिए यहां पर लिख देते हैं हम एलसीएम, ठीक है, एलसीएम जो निकला है कितना निकला है आपका? 96 निकला है। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है आपको? यहां पर मौसव ज्ञात करना है, यानी एचसीएफ ज्ञात करना है, मौसव ज्ञात करना है। देखिए कैसे क्वेश्चन बदल दिया। इसी क्वेश्चन को फिर से इसी पैटर्न पर बनाते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से बन जाएगा। मिटा रहे इसको,
आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो इसे मैं डिलीट कर देता हूं। अब देखिए इसी सवाल पर हम कैसे बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वह क्या है, यहां पर दो संख्या दे दिया है, ज्ञात करना है आपको, एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम आपको दे दिया है। देखिए तो पहली संख्या लिख देते हैं यहां 96 96 गुना दूसरी संख्या हो गया 404 हो गया बराबर एलसीएम आपका दे दिया है 96 दे दिया है, यानी 96 96 गुना एचसीएफ आपको यहां पर ज्ञात करना है। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, आपको एचसीएफ दे दिया था, एलसीएम ज्ञात करना था, ठीक है। लेकिन यहां पर एलसीएम दे दिया, एचसीएफ ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, काटने वाला कोई संख्या लग रहा है आपको, लग रहा होगा, आसानी से कट जाएगा। देख लीजिए कैसे कट जाएगा, ये जो 96 है और ये 96 कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, 101 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 101 बार में कटेगा। अब ये जो है बच गया, क्या बच गया आपका, 101 गुना एचसीएफ, तो ये 101 है और ये 404 है, कट जाएगा। कितना बार में, 4 बार में कटेगा। 101 चौका 404 होगा। तो यहां पर सीधा सा एचसीएफ आप सीधा करके लिख दीजिए कि एचसीएफ बराबर 4 आपका आंसर हो गया। देख रहे हैं एक लाइन में आपका आंसर आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि केवल इसी फॉर्मूला को आप याद रखिए, इससे और भी 3 फॉर्मूला और बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कैसे क्या बना सकते हैं, यहां पर मान के चलिए आपको निकालना है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी, जो गुना में है उधर जाएगा राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो ये संख्या हो गया आपका, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा लॉसो गुने मौसो, यानी एलसीएम गुने एचसीएफ बट्टा में हो जाएगा पहली संख्या। फिर अगर पहली संख्या निकालना रहेगा तो पहली संख्या यहां पर आएगा और इसके बट्टा में हो जाएगा दूसरी संख्या। फिर वैसे ही अगर आपको निकालना होगा एचसीएफ तो हो जाएगा पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, अब बट्टा में हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। फिर अगर आपको निकालना होगा क्या, मान के चलिए एलसीएम निकालना है तो एलसीएम यहीं पर रहेगा, इसके बट्टा में आ जाएगा एचसीएफ। तो उतना करने का जरूरत नहीं है। देख रहे कितना आसानी से इसको कहते हैं हम लोग मास्टर फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसको, मास्टर फॉर्मूला। यही है मास्टर साहब, और मास्टर साहब को आपको भूलना नहीं है। देखिए अब इसे हम यहाँ पर क्वेश्चन बदल रहे हैं, फिर से देख लीजिए कैसे हम क्वेश्चन बदल रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद करता हूं। अब इसमें जो है आपका निकल गया था एचसीएफ निकला था 4, क्या निकला था, एचसीएफ निकला था 4। इसी में देख लीजिए क्या कह देगा कि दो संख्याएं, ठीक है, एक संख्या यहां पर से गायब कर देगा, एचसीएफ यहां पर निकला था 4 है। इस क्वेश्चन को मैं सीधा कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन हम यहां पर सही से लिख दिए हैं सीधा करके कि दो संख्याओं का एचसीएफ 4 है तथा एलसीएम दिया गया है यहां पर 9696। वही क्वेश्चन है। देखिए कितना तरीका से पूछा जा सकता है। आप क्वेश्चन का तरीका देखिए, क्वेश्चन को कभी नहीं सीखिए, क्वेश्चन का तरीका सीखे, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहां पर दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 4 दे दिया है, एलसीएम दे दिया है कितना 9696, एक संख्या दे दिया आपका 404, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। देखिए अब सीधा कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही इसी फॉर्मूला पर बैठा देंगे। तो पहली संख्या यानी एक संख्या दे दिया आपका 404 दे दिया, गुना दूसरी संख्या नहीं दिया है, हम वैसे ही लिख देते हैं दूसरी संख्या, ठीक है, वैसे ही हो गया, दूसरी संख्या लिख दिए क्योंकि हमें पता नहीं है। इसके स्थान पर x भी आप मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, कुछ भी, लेकिन ऐसे ही लिख दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अब आते हैं एलसीएम। तो एलसीएम आपका हो गया 9696 गुना एचसीएफ हो गया 4। अब देख लीजिए कटने वाला लग रहा है कुछ भी, ये कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, 4 से 101 बार में कटेगा, ठीक है। ये जो देख रहे हैं 9696 ये भी कट जाएगा 101 से, आसानी से कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, 96 बार में कटेगा, ठीक है। तो यहां पर सीधा हो गया आपका दूसरी संख्या बराबर, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर हो गया 96 हो गया। देख रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा। आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियोस को। अब देखिए तो यहां पर हम ज्ञात किए हैं दूसरी संख्या ज्ञात किए हैं। अब ये दूसरी संख्या दे देगा
कहेगा पहली संख्या ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर देख लीजिए इसी क्वेश्चन को हम जस्ट चेंज कर देते हैं, जिसमें से दूसरी संख्या, ठीक है, लिख देते हैं दूसरी संख्या कितना निकला है, 96 निकला है। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहली संख्या ज्ञात करें, बहुत ही आसानी से यहाँ पर लिख दिया हम पहली संख्या ज्ञात करें। तो देखिए कैसे निकालते हैं। अब इसको मिटा देता हूं मैं, चलिए साफ कर दिए हैं आसानी से। अब देखिए तो इसी फॉर्मूला पर बनाएंगे, कोई ज्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। एक ही फॉर्मूला पर जब आपका काम हो जाता है तो ज्यादा याद करने का जरूरत है ही नहीं। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर है लॉसा गुने मौसा यानी एलसीएम गुने एचसीएफ। तो देख लीजिए बराबर में पहले एलसीएम कहाँ है आपका, वहां यहाँ है, हो गया 96 गुना एचसीएफ कहाँ है, एचसीएफ 4 है, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें से दूसरी संख्या दे दिया है तो दूसरी संख्या लिख दीजिए 96। ज्ञात करना है पहली संख्या, तो पहली संख्या नहीं दिया है क्योंकि उसी को ज्ञात करना है, तो यहां पर लिख दीजिए पहली संख्या, ठीक है। बता दें कि चारों संख्या में से कोई 3 दिया रहेगा, चौथा कहेगा ज्ञात करने के लिए, चारों संख्या में से कोई 3 दिया रहेगा, ठीक है, चौथा कहेगा ज्ञात करने के लिए। बहुत आसान है। अब देखिए कट जाएगा, कटने योग्य है। देखिए 96 से यह कट जाएगा, 96 कितना बार में कटेगा, 101 बार में कटेगा। तो इसको गुना कर दीजिए 4 से, 101 में 4 से गुना कीजिएगा तो सीधा सा बात हो जाएगा कितना, 1 से चौका 4, 1 चौका 4, यानी हो जाएगा आपका 404 हो जाएगा। तो पहली संख्या बराबर हो गया आपका 404 आ गया, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसानी से एक ही सवाल में कैसे हमने आपको बता दिया कि एलसीएम एचसीएफ दो संख्या का गुणनफल जब दिया रहेगा तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ भी। उसके साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।